नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय। कन्या राशि और कन्या लग्न के दिसंबर 2025 कैसा जाएगा? चलिए एक नज़र से समझने की प्रयास करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी आपकी पूरा महीना जाने के बाद अगर महसूस होता है कि इस भविष्यवाणी में 1% भी सटीकता है, तो प्लीज कमेंट करके थोड़ा सा वो आपको जितना परसेंट सही लगा उतना प्लीज नोट कर दीजिए, ताकि ये एक रिसर्च है और इस रिसर्च में आप भी एक सहभागी बन जाइए मेरे साथ। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, कन्या राशि और कन्या लगन के लिए 2025 का दिसंबर महीना कैसा जाएगा? देखिए, इस मंथ को आपको ना आपके व्यक्तिगत जीवन ठीक ठाक ही है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कुछ नहीं। घरेलू घरेलू जो सुख सुविधा है वो भी आपको प्राप्त होंगे। बट आपको ना कम्युनिकेशंस पे आपको बहुत ज्यादा सेंट्रेट होना पड़ेगा। अ, घर परिवार और बाकी सारी चीजों के साथ साथ, बट आपका मेनली मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा चीज, थोड़ा एक एक करके आगे जैसे डिटेल में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने हैं। प्लीज इसका थोड़ा ख्याल रखें आप। चलिए एक एक करके समझते हैं फाइनेंस एंड करियर को। ये महीना आपके कार्य क्षेत्र में काफी अच्छे प्रदर्शन रहेंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता हो और आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा। आपके एक्सपेक्टेशन से अधिक मेहनत अगर आप कर पाएंगे तो नेतृत्व देने की जो इच्छा है आपकी वो पूरी हो। याद रखें, फिर से दोबारा बोल, कम्युनिकेशन स्किल आपके काफी बेटर होना चाहिए इस जगह पे। और आपका हार्ड वर्क आपकी आवश्यकता को पूर्ति होने में मदद करेगी। नौकरी पेशा जितने भी व्यक्ति हैं अपने सहकर्मियों के साथ या आपके जो सबॉर्डिनेट पर्सन्स हैं, आपके अधीनस्थ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने हैं। क्योंकि कभी कभी आप और आपके अधीनस्थ या आपकी कॉलीग्स के बीच में कम्युनिकेशन स्किल की थोड़ी सी कमी होने की वजह से ना गलतफहमी पैदा हो रही है। ये ऑलरेडी आपका नवंबर महीने में बहुत हद तक गलतफहमियां पैदा हुई है। इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप कैसे करोगे, किस हिसाब से करोगे, आप जानो। बट आपको करना पड़ेगा। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि दिसंबर महीना आपका ये कम्युनिकेशन स्किल की एक्सट्रीम लेवल का यूटिलाइजेशन की आवश्यकता है। तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है आपके लिए। आ, अगर तालमेल नहीं बिठा पाएंगे तो क्या क्या हो सकता है बता दे रहा हूँ। आपके बॉस, आपके सबॉर्डिनेट या आपके कॉलीग के साथ अगर प्रॉपरली तालमेल नहीं बिठा पाएंगे तो आपको ट्रांसफर मिलेगा, पनिशमेंट ट्रांसफर। आपको पनिशमेंट ट्रांसफर मिल सकता है। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। चलिए, बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा बता दूं। हम्म, समय अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु
आपको नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका बैकग्राउंड पूरी तरह से जांचना पड़ेगा। नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा और पैसा जो है पानी में चला जाएगा। एक काम कर सकते हैं, ये पुरानी आपकी जितने भी जो कम्युनिकेशंस है, उस कम्युनिकेशंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं ये नई इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बैकग्राउंड को समझने के लिए। जैसे मतलब होता है ना, एक भारत में जैसे अगर कोई अरेंज मैरिज हो रखा है, शादी से पहले हम पड़ताल करते हैं, हाँ ना, उसके लड़का कैसा है या लड़की कैसी है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पड़ताल करना पड़ेगा। लेकिन समय चूंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता हो रही है, समय का ये तकाजा है, समय बता रहा है कि आपको सूझबूझ से काम करने हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। कभी कभी बहुत मित्रवत लोग आते हैं और बहुत अच्छे मुखौटा पहन के और बोलते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, और आप भी समझते हैं कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट में ना वो ठग निकलता है। इसका थोड़ा सा ख्याल रखें आप, प्लीज प्लीज प्लीज। और आय और व्यय के बीच में आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति को और अगर इन डिटेल समझते हैं तो महीना का शुरुआत वाला जो हिस्सा है वो आर्थिक रूप से ठीक ठाक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। लेकिन अंतिम वाला हिस्सा घरेलू खर्चों में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, खास करके घर की मरम्मत, जो क्या बोलते हैं, अंदर का जो सजावट वगैरह है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता हो सकती है और खर्च हो सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अ, और एक और चीज है, जो आपको थोड़ा सा सता सता सकता है, वह है जो मतलब जैसे होता है ना कोई प्रॉपर्टी संबंधित, जो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी मामला हो, उसमें खर्च की आवश्यकता हो सकती है। इसका थोड़ा सा ख्याल रखें आप। चलिए थोड़ा सा संपर्कों को समझ लेते हैं। प्रेम संबंध महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। काफी अच्छा समय भी दे पाएंगे लोगों को। माता के स्वास्थ्य पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आ, शांति और सकारात्मक माहौल घर के बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा बॉस। यहाँ पे ना सास बहू की वो तकरार हो सकती है घर पे, तो इसलिए आपको दोनों को संभालना पड़ेगा, सास को भी, मतलब बहू को भी, और बहू के सास को भी। इसलिए थोड़ा ख्याल रखिएगा। भाई बहनों के बीच में संबंध बहुत अच्छा रहेगा और उनके सहयोग भी आपको प्राप्त होगी। एक काम कर सकते हैं कि कभी अगर इस तरह का ये रेमेडीज भी है, ये आपका ये प्रॉब्लम का निदान भी होगा कि अगर आप कोशिश करते हैं कि मतलब आप खुद ना जाके भाई बहन के माध्यम से सुलह करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इट विल बी गुड फॉर यू। ये पारिवारिक जीवन को आपको सुदृढ़ करने में मदद करेगा। अ, प्रेम संबंध के बारे में थोड़ा बता दूं, प्रेम संबंध के बारे में थोड़ा सा आपको जो आपका जो स्फीयर है ना, वहां पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाने हो, क्योंकि अगले स्तर पे आप, मतलब जैसे संपर्क है, लेकिन उसको अगले स्तर पे आप ले जाने की, उस संपर्क को ले जाने के लिए विचार करते हैं।
कर रहे हैं अभी फिलहाल, आज ऑलरेडी आपका नवंबर महीने का अंतिम है, तो नेचुरली मैं समझ पा रहा हूँ कि आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना, टैक्टफुली काम करना पड़ेगा, टेक्निक यूज करने होंगे। आ, आपको समझना पड़ेगा जिस व्यक्ति को आप इतने दिन से जिस तरीके से जान रहे हैं, क्या वे व्यक्ति वैसी हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा इस पे काम कर लीजिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कंडीशंस है, जो एस्ट्रोलॉजी के स्फीयर्स देख रहा हूँ, उसके लिए बोल रहा हूँ। प्रेम संपर्क को अगले नेक्स्ट लेवल पे ले जाने से पहले एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। आजकल बड़ा मुश्किल है बॉस, क्योंकि कभी कभी मुखौटा पहन के भी लोग सामने आते। प्लीज। हाँ। आप इसको समझने के लिए एक काम कर सकते हैं, छोटी छोटी यात्राएं करिए, साथ में डेट करिए, और आप उनको समझ भी जाएंगे, और आपके ये नेक्स्ट लेवल में जो रिलेशंस को आप ले जाना चाहते हैं उसमें नई ऊर्जा भी आ जाएगी। तो दोनों चीज करिए। मेरिड वाला पर्सन्स के लिए महीना अच्छा है। छोटी मोटी गलत फहमियां तो शादीशुदा जिंदगी है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है। आ ये इतना देखिए, वैसे भी आपको हमेशा किसी भी घर संसार को ठीक ठाक रखने के लिए सबसे पहले होता है जवान वाणी। वाणी पे तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तो आपको इस महीना में भी थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक भावनात्मक आघात या आवेश की वजह से आप कोई गलत बातें ना कर दें। तो ये आपको समझना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए अगर मैं बोलूं, तो स्वास्थ्य के लिए आपका महीना बहुत अच्छा है। कन्या राशि कन्या लगन वाले, स्वास्थ्य के लिए आपका ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बट आपको अनुशासित रहना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिनाइज्ड हो जाइए। थोड़ा सुबह उठ के खान पान सही करिए। थोड़ा योगा, अगर योगा ना पॉसिबल हो तो ठंडा का समय है, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, या घर में ही बैठ के आप कर लीजिए थोड़ा सा योग प्राणायाम इत्यादि। तनाव से आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा पूरा महीना, क्योंकि काम का प्रेशर आपके पास बहुत अधिक है। तो तनाव और अत्यधिक कार्यभार की वजह से आपका स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। तो इसके लिए अगर पॉसिबल हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बना खुद को बना पाए वो अच्छा है। रात मत जगिएगा। कोशिश करिएगा कि पूरा का पूरा रात जो है, पूरी रात कम से कम थोड़ा सा आप आराम कर ले, सुखद नींद ले ले। हाँ, काम काज का प्रेशर की वजह से नींद होना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए। एक तरीका आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो है, जैसे आपको अगर कोई कहानी पसंद हो, अब वो कहानी, या आपको अगर मान लीजिए आपका कोई फेवरेट कोई संगीत है, उस संगीत को सुनिए, तो आपको थोड़ा सा नई ऊर्जा में वृद्धि करने में थोड़ा सा मदद मिल सकती। अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो हरिओम नमः शिवाय और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, ये दोनों तो कर ही सकते हैं। हाँ, ये दोनों से तो हम कुछ भी हो सकता है, भरोसा रख सकते हैं। हरिओम नमः शिवाय का जाप करिए तो कुछ भी हो सकता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बट थोड़ा सा तल्लीन होके गहराई से शिव शंभू को याद कर लीजिए, यह विष्णु सहस्त्र नाम। हाँ, उससे भी हमने सुना है
लेकिन ये तो मेरा अनुभव है कि हरि ओम नमः शिवाय से कुछ भी कितने भी दुख आए वो पर लग जाता है। ये मेरा अनुभव है। इस अच्छा शिक्षा शिक्षा संबंधित भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट के लिए ये दिसंबर महीना कन्या राशि कन्या लगन के लिए थोड़ा सा तनाव भरा है, मेहनत भरा रहेगा। आपको आपको ना आपकी अभी फिलहाल एकाग्रता में कमी है। आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे, इसलिए चीजें समझ नहीं आ रही है। आप जो मतलब खास करके जो हायर लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी वो पढ़ाई की समझ नहीं आ रही है। पहले बहुत इजीली आप समझ जाते थे, अभी नहीं समझ पा रहे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा कुछ नहीं, सांसों को समझने की प्रयास करें। थोड़ा बैठ लीजिए, लेट जाइए, बस सांस नाभि से यहाँ तक वो जो आवागमन है उसको समझने की प्रयास करिए, बहुत अच्छा होगा। खास करके तकनीकी या जो रिसर्च सेंटर, रिसर्च का क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी छात्र हैं, उनके लिए खास करके बोल रहा हूँ। अगर ना हो सके तो कम से कम नींद से जगने के बाद जैसे ही आप सुबह उठोगे सबसे पहले हरि ओम नमः शिवाय 2 या 3 बार, एक बार बोलने से भी बहुत है। अगर आप करोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, बट अंदर से गहराई से करना, दिल के अंदर से करना। एक बार हरि ओम नमः शिवाय बोलना पूर्ण भाव से, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप जो खास करके रिसर्च ओरिएंटेड जो भी स्टूडेंट है, आपके लिए बोल रहा हूँ भाई। पेपर पब्लिकेशन से लेके ईच एंड एवरी जो जो काम आपके रुके हुए हैं वो 100% पूरे होंगे, गारंटी है मेरी। जाओ, ट्राई करो, कम व्यवस्था ये करो। छोटी छोटी यात्राएं हो सकती है शिक्षा की ओरिएंटेड या एडुकेशन पर्पस में, छोटी छोटी यात्राएं होंगी, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। बट एक ही बात बता रहा हूं बार बार, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल में कमी, मेमोरी, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, और ये डिस्टर्बेंस से बाहर निकले हरिओम नमः शिवाय से बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बाहर आया हूँ, आप भी आओगे। आ, ये एकदम से मैं आपसे आपसे किसी तरह के मैं आपने एकदम दिल खोल के बात कर रहा हूँ। इससे बड़ा बड़ा रेमेडीज कुछ नहीं है दुनिया। इसको करना, आपको बहुत मजा आएगा। आप देखोगे आपके प्रॉब्लम्स जैसे पता नहीं कैसे अचानक गायब हो रहे। देख लेना। खास करके मैं कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा इस पूरी महीना में आपको, क्योंकि आपका बुध का जो गोचर है ना, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वाणी पे नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। बुध भाषा संबंधित है, तो बुध जो है ना आपका कम्युनिकेशन स्किल पे कमी लाता है, भाषा में थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा कर देती है। इसलिए आपको ना बूथ को पकड़ना पड़ेगा, और आपको कम्युनिकेशन स्किल आपके बढ़ाने होंगे, और वो सोच समझ के, अज्ञानता के वश नहीं, संज्ञान में आपके कम्युनिकेशन स्किल को आपको बढ़ाने होंगे, और शालीनता होनी चाहिए आपकी वाणी में। करना बहुत अच्छा मिलेगा, आपके टाइमलाइन काफी बेटर होंगी पूरे मंथ की। भूमि वाहन अगर खरीदना चाहते हो तो आपके लिए काफी तो बल्ले बल्ले है ये समय। ठीक है। अगर गणेश जी पे
अ, आपको फेथ है तो गणेश जी का पूजा करके कोई भी नया काम स्टार्ट कर सकते हो, आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। अगर जैसे बहुत से लोग हैं जो गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गणेश जी को कुछ नहीं चाहिए, प्लेन 2 दाना जो है उठा के दूब दे देना उनको, दूर्वा घास, दूब की घास, तो वो खुश हो जाएंगे। कोशिश करना। मैं समझता हूँ कन्या के लिए, कन्या लगन और कन्या राशि दोनों के लिए ये दिसंबर महीना एक एक ना टर्निंग पॉइंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। आम, इसको अगर आप यूटिलाइज कर लिए, आप लाइफ में आगे बढ़ चलेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत होगा। कोशिश करिए ना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले महीना की राशिफल में। प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आए या कुछ भी मतलब आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ सटीकता है, तो काइंडली कुछ नहीं, एक कमेंट मंथ के एंड में जरूर करिएगा, ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ मेरी समझ वहां तक गई या नहीं, जहां तक जाना चाह रहा हूं। तो ये एक रिसर्च, और रिसर्च ओरिएंटेड मैं भी हूँ। तो मैं गोचर का एक नई एक परिभाषा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा मदद कर देना। थैंक यू। हरिओम नमः शिवाय। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी भाई आपकी मर्जी। हरिओम नमः शिवाय।